नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। आज है 4 अक्टूबर 2022। तो आज के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। उसके पहले जो हम लोगों ने पिछला करंट अफेयर पढ़ा था, यानी 27 सितंबर को हम लोग का लास्ट करंट अफेयर की क्लास चली थी, क्योंकि उसके बाद मुझे डेंगू हो गया था, जिसकी वजह से क्लासेस आपकी बंद हो गई थी। तो हम लोग 27 सितंबर के करंट अफेयर को भी शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारे 27 सितंबर के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि शहरों में वायु प्रदूषण स्तर को कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार क्या शुरू करेगी? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण शुरू करेगी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि के रूप में किस हवाई अड्डे का नाम उनके नाम पर रखा गया है? तो यह चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखा गया है, और इसके लिए हरियाणा और पंजाब सरकार ने मिलकर समझौता किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसे पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया है? तो सुएला ब्रेवरमैन को नामित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह संजय कुमार को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि पेन इंटरनेशनल राइटर्स एसोसिएशन के जर्मन चैप्टर का हरमन केस्टेन पुरस्कार किसने जीता है? तो मीना कंडासामी ने जीता है। ठीक है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो भी करंट अफेयर हम लोग का छूटा है वो सब करंट अफेयर हम लोग कवर कर लेंगे। तो आप लोग को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम सारा करंट अफेयर, जो भी 4-5 दिन का करंट अफेयर छूटा है, वो सब हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च करेगी? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार लॉन्च करेगी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस बैंक के एमडी एंड सीईओ ने हैदराबाद में हाल ही में हैकिंग लैब का उद्घाटन किया है? तो यह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ ने ऐसा किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि सप्तकोशी उच्च बांध एक बहुउद्देशीय योजना है जिसका निर्माण किस देश में किया जाना प्रस्तावित है? तो यह नेपाल में किया जाना प्रस्तावित है, क्योंकि आपको पता होगा कि कोसी नदी जो है वह कहां से निकलती है? तो नेपाल से ही निकलती है। और कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि अब ऐसा नहीं है। पहले क्या होता था, कोसी नदी की वजह से बिहार में बहुत ज्यादा बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब डैम बन जाने के कारण अब स्थिति ये थोड़ा कम हो गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा देश एशिया का पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक है और जो वैश्विक आयात का 15% हिस्सा है? तो वह है भारत। यानी भारत जो है एशिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल आयातक देश है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि विश्व में पाम ऑयल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो वह है इंडोनेशिया। कौन सा देश है? तो इंडोनेशिया है, जो एक द्वीपीय देश है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है और 27 सितंबर के करंट अफेयर का लास्ट प्रश्न है कि किस राज्य द्वारा हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया गया है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? और छत्तीसगढ़ की राजधानी कहां है? ये आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों, ये था हमारा 27 सितंबर जो हमारा लास्ट करंट अफेयर हमने जो पढ़ा था, उसका हम लोगों ने शॉर्ट में रिवीजन कर लिया। अब हम लोग चलेंगे अपने आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। उसके पहले अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल। इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसको ज्वाइन कर लेंगे तो क्लास की सभी पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेगी। चलिए, आज के करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि देश में पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस दिन को युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री की योजना युवा 2.0 शुरू की गई है? तो यह 2 अक्टूबर 2022 को शुरू की गई है। और 2 अक्टूबर 2022 के दिन क्या मनाया जाता है? तो गांधी जयंती मनाया जाता है। और इसी 2 अक्टूबर को और क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है।
2 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आप सभी को पता होगा कि गांधी जी के 2 महान अस्त्र थे। कौन कौन से? सत्य और अहिंसा। और इन्हीं की बदौलत गांधी जी ने भारत में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता हासिल की थी। ठीक है, तो इसीलिए 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो है वह 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक, उसी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। यानी कि युवा 2.0 यंग अपकमिंग और वर्सेटाइल लेखक के तहत एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता के माध्यम से कुल 75 लेखकों का चयन किया जाएगा, जो भारतीय विरासत, संस्कृति और ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए विषयों के एक स्पेक्ट्रम के रूप में लिख सकते हैं। और युवा का पहला संस्करण 2021 में लॉन्च किया गया था। और 2022 में कब लॉन्च किया है? 2 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में भारत के मुख्य चुनाव आयोग के उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय भादु को नियुक्त किया गया है। किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो चुनाव आयोग के उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। कौन है? तो राजीव कुमार हैं। और ये कौन से मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? तो ये 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेगा कि हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है, वह कौन से मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? तो 25वें हैं। ठीक है, और अजय भादु को क्या नियुक्त किया गया है? तो अजय भादु को उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त के तहत के बाद 2 मुख्य क्या होते हैं? उपचुनाव आयुक्त होते हैं। तो एक तो अजय भादु हैं, तो दूसरे कौन है? तो अनूप चंद्र पांडे हैं। और संविधान के किस आर्टिकल में निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्तों की बात की गई है? तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लेगा तो आर्टिकल 324 में इसका प्रावधान किया गया है, जिसके तहत भारत में एक मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त के तहत के साथ साथ 2 उपचुनाव आयुक्त भी होंगे। यानी कुल 3 सदस्यों की संस्था होती है। और इन सभी का नियुक्ति कौन करता है? तो इन सभी लोगों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप याद रखेंगे, खासकर ये आर्टिकल याद रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। ठीक, यानी कि वरिष्ठ नौकरशाह अजय भादु को भारत के चुनाव आयोग के उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। और गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी भादु को 24 जुलाई 2024 तक इस पद पर नियुक्त किया गया है। साथ ही मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी आकाश त्रिपाठी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ माई गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि बड़े राज्यों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो यह तेलंगाना राज्य को दिया गया है। और तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? तो 2014 में हुआ था। ठीक है, 28वें राज्य के रूप में। यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के लिए पुरस्कार प्रदान किया है। बड़े राज्यों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार के लिए पहला पुरस्कार तेलंगाना को, दूसरा हरियाणा को और तीसरा तमिलनाडु को प्रदान किया गया है। और छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार ने पहला स्थान हासिल किया है। उसके बाद दादर और नागर हवेली तथा दमन दीव ने दूसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो आप इन सब चीजों को याद रखेंगे। यानी कि छोटे राज्यों में अंडमान निकोबार पहले पे है, दादर एवं नागर हवेली दूसरे पे है और दमन और दीव तीसरे स्थान पर है। ठीक, आपको कमेंट करके बताना है कि हाल ही में किस राज्य में
हाल ही में भारत के किस राज्य में प्रथम वन विश्वविद्यालय खोला गया है? हमारा अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों, रॉकेटों और गोला बारूद के निर्यात पर के सौदे पर हस्ताक्षर किया है? तो यह आर्मेनिया में किया है। ठीक है, और आर्मेनिया की राजधानी कहां है? तो आर्मेनिया की राजधानी येरेवान है। कौन सी है? तो आर्मेनिया की जो राजधानी है वह क्या है? तो वह है येरेवान। आप इसे याद रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन विभिन्न देशों की राजधानियों में से भी प्रश्न पूछ लेता है। तो आर्मेनिया की राजधानी क्या है? तो येरेवान है। यानी कि रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के तहत भारत ने आर्मेनिया को मिसाइलों, रॉकेट और गोला बारूद के निर्यात आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस सौदे के तहत भारत द्वारा आर्मेनिया को 2000 करोड़ रुपए से अधिक के सैन्य निर्यात किए जाएंगे और इसमें स्वदेशी पिनाक रॉकेट लॉन्चर के 6 अतिरिक्त निर्यात भी शामिल है। वर्तमान में आर्मेनिया और अजरबैजान के साथ सीमा संघर्ष में लगा हुआ है। ठीक है, हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो यह रोहित शर्मा बन गए हैं, जो वर्तमान में भारतीय T20 के कप्तान भी हैं। ठीक, यानी कि रोहित शर्मा 2 अक्टूबर 2022 को 400 T20 मैच खेलने वाले देश के पहले खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, और उन्होंने 4 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20I में टीम इंडिया का नेतृत्व करते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक, विराट कोहली और MS धोनी एकमात्र भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने T20 में 350 से अधिक मैच खेले हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सुजलान एनर्जी के संस्थापक और अक्षय ऊर्जा के प्रसिद्ध विशेषज्ञ किसका 1 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया है? तो तुलसी तांती का निधन हो गया है। ठीक, यानी कि सुजलान एनर्जी के संस्थापक, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा नवकरणीय ऊर्जा के प्रसिद्ध विशेषज्ञ तुलसी तांती का 1 अक्टूबर 2022 को 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और तांती ने 1995 में सुजलान एनर्जी की स्थापना के साथ भारत में पवन ऊर्जा क्रांति की अगुवाई की थी। ठीक है, और उन्होंने कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था और वे भारत के पवन पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है स्टैटिक जीके में कि भारत के पवन पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो तुलसी तांती को जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि 2 अक्टूबर 2022 को किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने 2022 सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स जीता है? तो सर्जियो पेरेज ने जीता है। ठीक है, और रेड बुल के सर्जियो पेरेज ने 2 अक्टूबर 2022 को सिंगापुर F1 ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता है। और पेरेज दूसरे स्थान पर आए फेरारी के चार्ल्स लेक्लर्क से 7.5 सेकंड आगे रहे हैं। यानी मात्र 7.5 सेकंड आगे रहने से इन्होंने सिंगापुर फार्मूला ग्रांड 1 प्रिक्स खिताब जीत लिया है। और पेरेज टीम के साथी और 2022 के इतावली ग्रांड प्रिक्स विजेता मैक्स वर्स्टैपेन दौड़ में 7वें स्थान पे रहे हैं। हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 30 सितंबर 2022 को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित 2022 के राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की तलवारबाजी प्रतिस्पर्धा में किसने लगातार 30वां स्वर्ण जीता है? तो यह भवानी देवी ने जीता है। और ये है भवानी देवी। ठीक, यानी कि 30 सितंबर 2022 को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित 2022 के राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की तलवारबाजी स्पर्धा में भवानी देवी ने लगातार 3रा स्वर्ण पदक जीता है और उन्होंने फाइनल में पंजाब की जगमीत कौर को 15-3 से हराया है। और हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गृह मंत्री अमित शाह ने 2021-2022 के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा को राज्य आपदा शमन कोष के
केंद्रीय हिस्से के रूप में कितने रुपए जारी करने की मंजूरी दी है? तो 488 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। और हमारा आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है कि तेलंगाना सरकार ने सभी गरीबों के लिए सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के लिए किस पेंशन की शुरुआत की है? तो आसरा पेंशन की शुरुआत की है। किसने किया है? तो तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम लोग आगे चलेंगे, कुछ जनवरी से लेके सितंबर तक के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि किस शहर ने 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो यह नई दिल्ली ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप मेजबानी करने की घोषणा की है? तो यह भारत ने किया है। यानी कि भारत महिलाओं का वर्ल्ड कप 2025 में आयोजित करेगा। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 की मेजबानी की है? तो यह शिक्षा मंत्रालय ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस शहर द्वारा 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की जाएगी? तो लॉस एंजल्स शहर द्वारा किया जाएगा। ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश ने 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी की है? तो यह कनाडा ने किया है। और कनाडा की राजधानी क्या है यह आपको कमेंट करके बताना है। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने जिला सुशासन पोर्टल विकसित करने के लिए किस राज्य के साथ सहयोग करने की योजना बनाई है? तो अरुणाचल प्रदेश के साथ योजना बनाई है। हमारा अगला प्रश्न है कि महिला निधि लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो यह राजस्थान राज्य बन गया है। तो पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य तेलंगाना है। कौन सा राज्य है? तो पहला तेलंगाना राज्य है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि डाक विभाग द्वारा लॉन्च किए गए डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो कर्मचारी प्रशिक्षण है। ठीक है, कर्मचारी प्रशिक्षण है। और हमारा अगला प्रश्न है कि किसे रेलटेल के नए अध्यक्ष और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह संजय कुमार को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसे एम्स दिल्ली के नए निदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो डॉक्टर एम श्रीनिवास को नामित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य में बाल विवाह का खात्मा करने के लिए अलीवा नामक पहल शुरू की गई है? तो यह उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि अलीवा का संबंध किससे है? तो बाल विवाह को खत्म करने से संबंधित है। और अलीवा नामक पहल किसने शुरू किया है? तो उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है। और आज के करंट अफेयर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय समाचार पत्र एजेंसी का अध्यक्ष हाल ही में किसे निर्वाचित किया गया है? तो डॉक्टर के राजा प्रसाद रेड्डी को क्यों नियुक्त किया गया है? यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारतीय समाचार पत्र एजेंसी या पत्र एजेंसी का अध्यक्ष हाल ही में किसे निर्वाचित या नियुक्त किया गया है, तो आप क्या बताएंगे? तो डॉक्टर के राजा प्रसाद रेड्डी को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको याद रखना है और डेली करंट अफेयर बस देखते भी रहेंगे तो आपको चीजें धीरे धीरे याद हो जाएंगी और करंट अफेयर में जो आप लोगों को डर लगता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है।